गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसकी एक्सरसाइज चल रही थी 3.4 के सेकंड क्वेश्चन के बच्चों हमने पिछली वीडियो तक 3 क्वेश्चन कर लिए थे। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचते हैं। सेकंड क्वेश्चन के एक तो 4th पार्ट बचता है और एक 5th पार्ट बचता है, वो बच्चों हम इस वीडियो पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले तो ये स्टेटमेंट पढ़ो 4th पार्ट की। इसने बोला है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹15 and ₹100 notes only. मीना got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. बच्चों पहले तो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। इसने क्या बोला है, एक लड़की है वो बैंक के अंदर जाती है और बैंक में से उसको कितने रुपए विथड्रॉल करने हैं, कितने रुपए निकालने हैं, 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, कितने रुपए निकालने हैं, 2000। उसने एक बात कही थी कैशियर को कि मुझे जो नोट्स चाहिए वो 50 रुपीज़ के चाहिए या 100 रुपीज़ के चाहिए, यहाँ चाहे दोनों कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैशियर ने क्या किया, 50 रुपीज़ के भी दिए कुछ नोट्स दिए 100 रुपीज़ के, और दोनों मिला के है ना उसने दे दिए 25 नोट्स दे दिए, और 25 नोट्स के अंदर उसने 2000 रुपये कंप्लीट कर दिए। तो अपना क्वेश्चन क्या बनता है कि उसने कितने तो 50 रुपये के नोट दिए, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 गिवन्स, और कितने नोट्स 100 रुपये के दिए। ठीक है, तो बच्चों ये तो था अपना क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों, देखो हमको निकालनी है ना ये चीज़ भी, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं। अपने को ना 50 रुपीज़ के नोट्स का पता ना 100 रुपीज़ के नोट्स का पता, और जिस चीज़ का हमको पता नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स x। ठीक है, फिर 50 रुपए के कितने नोट है अपने पास, x। फिर सेकंड लाइन में लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स y मान लिए। अब बच्चों देखो टोटल नोट्स कितने दिए थे कैशियर ने उसको, 50 रुपए के और 100 रुपए के टोटल नोट्स दिए हैं 25। अब कुछ एक तो 50 रुपए के और कुछ एक कितने के हैं, 100 रुपए के। तो टोटल नोट्स कितने हैं, 25। ये नोट्स की बात है, रुपीज की बात नहीं है। तो नोट्स तो अपने पास x और y की फॉर्म में अज्यूम किए है ना हमने, तो अपने को यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी x + y = 25। जैसे मान लो यहाँ से 50 रुपए के उसने नोट दिए हैं 10, 100 रुपए के नोट दिए हैं 15, तो टोटल कितने हो गए, 10 और 15 25। यही चीज़ लिखी है ना, bx तो क्या है 50 रुपये के नोट और 100 क्या है, y क्या है 100 रुपये के नोट्स, और टोटल नोट्स कितने हैं 50 रुपये के और 100 रुपये के, उसने कितने दिए हैं 25। तो बच्चों यहाँ से अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आई ये बात। अब सेकंड इसने क्या बोला है, टोटल कितने रुपए देने थे उसको, 2000 देने थे ना, कुछ तो 50 रुपए के कुछ 100 रुपए के। अब अपने को सेकंड इक्वेशन इस हिसाब से बनानी है कि अपने रुपीज कितने कंप्लीट हो जाए, 2000। ठीक है, अब x रुपए के जैसे हमने क्या जूम किया अभी, जैसे मान लो 10 नोट है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने पैसे हो जाएंगे, 10 नोट्स के जो 50 रुपए का एक है, तो 50 × 10 होगा ना। मतलब हम क्या करेंगे, 50 × x करेंगे। भी x और y का पता नहीं, मैं वैसे अपनी तरफ से बता रहा हूँ एक बार। तो 50 × x हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट हो जाएगी ना। अब 50 × x कर दिया, भी एक नोट है। अब एक नोट है वो 50 रुपए का है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 50। अब ऐसे 10 है तो 50 × 10 500। इसी प्रकार 100 के y तो क्या है, नंबर ऑफ नोट्स हैं कितने के, 100 रुपए के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100y। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों की दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कैसे किया। अब अपने को क्या करना है बच्चों, x और y की वैल्यू निकालनी है। भी अपने को यही निकालना है भी ये नोट कितने हैं, ये नोट कितने हैं। तो अपने को 2 इक्वेशन मिल गई, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन मेथड। बच्चों क्या करेंगे, देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ से आपको एक चीज़ चेक करो, क्या चीज़ कॉमन आ रही है कोई। देखो यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हैं, 50 इधर से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x + 2y
इधर से 50 कॉमन लो ना लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 50 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो 2000 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 40। बच्चों एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी आ जाए x + 2y = 40। दो इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेशन कैसे करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को कैंसिल करो। देखो ये दोनों वेरिएबल x और x है और इनके कोफिशिएंट सेम है लेकिन ये दोनों प्लस के अंदर है। एलिमिनेट कब कर सकते हैं, जब एक प्लस के अंदर और दूसरा माइनस के अंदर हो, उनका कोफिशिएंट सेम। कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन यहाँ पर साइन दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज करने पड़ेंगे एक इक्वेशन के। तो यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिए नीचे वाली लाइन के, x से x कैंसिल, प्लस का y माइनस का 2y माइनस का y माइनस का 15, तो y कितना आ गया बच्चों अपने पास 15 आ गया ना। अब देखो x + y कितना था 25, टोटल नोट्स कितने थे 25 थे, y की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 10। मतलब क्या हुआ बच्चों, अपने पास 50-50 रुपए के कितने नोट हैं 10, मतलब कितनी अमाउंट हो गई टोटल 10 × 50 500, और 100 के कितने नोट हैं 15, तो 100 × 15 कितना हो जाएगा 1500। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2000 आएगा। अब 2000 रुपये भी दे दिए उसने, टोटल नोट भी कितने हो गए 15 इसके और 10 इसके 25, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, ये x जो 50 रुपये के नोट्स हैं वो तो आए हैं 10, और 100 रुपये के नोट्स आए हैं वो कितने आए हैं अपने पास है, वो आए हैं 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी पढ़ो स्टेटमेंट, और इस क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसने बोला है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैब फॉर 7 days while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra days. क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ये फिफ्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। बच्चों एक बुक लाइब्रेरी है, ठीक है, बुक लाइब्रेरी, और उस बुक लाइब्रेरी में से जब कोई बुक लेता है ना तो कुछ ना कुछ चार्ज लगता है। अब चार्ज किस हिसाब से लगता है, इसने बोला है पहले 3 दिन का तो है ना, फर्स्ट 3 days का तो चार्ज जो है वो क्या है फिक्स है, चार्ज क्या है फिक्स, पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है। फिर जैसे जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे एक्स्ट्रा दिन रखेगा ना कोई बुक, तो उसका चार्ज क्या लगेगा अलग लगेगा। ठीक है, मतलब 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, फिर 3 दिन है तो इसके 10 लगे 20 लगे जितने लगे फिक्स है, फिर हर दिन के हिसाब से उसका चार्ज है ना वो आगे वेरी करेगा। ठीक है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्जर आगे है ना, जैसे जैसे डेज कंटिन्यू होंगे जो चार्ज होगा वो क्या करेगा वेरी करेगा। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है भी एक लड़की है वो 7 दिन तक बुक रखती है, कितने दिन तक 7 दिन तक, तो 7 दिन तक बुक रखती है ना, तो उसको कितने रुपए चार्ज करना पड़ा, कितने रुपए देने पड़े सरिता को। एक सरिता नाम की लड़की है, उसने कितने दिन रखे 7 days, और 7 days में कितने रुपए पेड किए उसने 28। ठीक है, अब इन 7 days में से 3 डे तो वही हो गए जो फिक्स वाले हैं, और 4 days कौन से हैं जो जिनका चार्ज क्या है वेरी करता है, तो टोटल कितने रुपए देने पड़े उसको 28। फिर दूसरी लड़की है, उसका नाम क्या है, दूसरी लड़की का नाम शशि है, उसने 5 दिन के 21 रुपए दिए हैं। शशि ने 5 दिन के मतलब 3 दिन तो फिक्स हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा और लिए हैं। ठीक है, तो उसके टोटल कितने रुपए दिए 21, ये रुपीज है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये देखो 3 दिन का और यहाँ पर इन 3 दिन का चार्ज फिक्स है, फिक्स चार्ज है ना, मतलब इनका ना तो कम ना ज़्यादा नहीं हो सकता ना इसका, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको अज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं फिक्स चार्ज। ठीक है, इसको जो फिक्स जो 3 days का है ना चार्ज, इसको अज्यूम कर लेते हैं बच्चों x। ठीक है, फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ना, एक दिन के चार्ज को है ना जो वेरी कर रहा है उसको मान लेते हैं y। ठीक है, 3 दिन के फिक्स चार्ज को तो हमने क्या मान लिया x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x।
फिर एक्स्ट्रा 4 दिन और लेके गई है ना वो बुक, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 28। इसी प्रकार यहाँ पर x तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर 2 डेज का कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 21। बच्चों अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। देखो दोनों वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन अलग अलग करो ताकि एलिमिनेट हो सके। साइन अलग अलग करे मतलब सारे साइन चेंज माइनस कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ पर कितना है बच्चों, देखो यहाँ पर 28 है, यहाँ पर है 27। तो बच्चों इसको आगे देखो कैसे करेंगे। अब इसमें से है ना, आप यहाँ पर शायद 27 है, मैंने गलत लिख दी है स्टेटमेंट, यहाँ पर 27 है बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लेना आप। यहाँ पर भी कितना है 27 है, ये भी 27 है, ठीक है, तो थोड़ा करेक्ट कर लेना। 2y कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा 6, y कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 3, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है ये पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, कोई भी एक इक्वेशन पुट करो अपना रिजल्ट सेम मिलेगा। तो x प्लस y की जगह कितना पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू 21, x आ जाएगा बच्चों 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा जो 3 दिन है ना शुरुआत के, उसका तो फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपए है, ठीक है। फिर हर डे उसके कितने देने पड़ते हैं 3 रुपए, हर डे के हिसाब से 3 रुपए देने पड़ते हैं। तो देखो इसने 4 दिन एक्स्ट्रा लिए थे ना, तो 4 थी 12, 12 और 15 27। अब 15 तो इसको पहले दिन के इसके भी लग गए, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा कितने लिए 2 दिन, तो हर दिन का चार्ज कितना था आगे का y 3 रुपए, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 15 और 6 21, ठीक है। तो बच्चों अपना फिक्स ये जो 3 दिन का जो चार्ज था, जो फिक्स चार्ज था वो तो कितना था 15 रुपीज, और फिर पर डे के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा उस लाइब्रेरी की बुक लेने का 3 रुपए, ठीक है। शायद यही क्वेश्चन था इसमें, और आगे तो कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज अपनी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू।